नायब सरकार 2.0 का एक साल पूरा। जन विश्वास जन विकास कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की। सीएम नायब सैनी ने पंचकुला में कई घोषणाएं की। कहा लगातार प्रदेश हित में काम किए जा रहे हैं। साथ ही कहा ट्रिपल इंजन की सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। हरियाणा में विकास 3 गुना गति से काम हो रहा है। सबका साथ सबका विकास के साथ हमें जन समर्थन मिला है। स्थानीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी को भारी बहुमत मिला। कहा विकसित हरियाणा बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। मुझे खुशी है कि आज हरियाणा के विकास व जन कल्याण के दौर का एक स्वर्णिम ये दिन है। भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का संकल्प, सेवा और समर्पण का ये पहला वर्ष है। ये पहला वर्ष पूरा किया है, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं इस अवसर पर आप सभी को एक वर्ष ये नॉन स्टॉप पूरा करने पर हरियाणा प्रदेश वासियों को, आप सभी को इसके लिए हृदय से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में 141 गांव व 2 महाग्राम पंचायतों में 8029 प्लाटों का आवंटन किया है। इससे पहले इस योजना के पहले चरण में 4002 प्लाटों का आवंटन किया गया था। आज के प्लाटों को मिलाकर के इस योजना में अब तक हमारी सरकार ने 12,031 प्लाटों का आवंटन किया है। और मुझे ये बताते हुए कि हमने हरियाणा, ये भाइयों बहनों, हरियाणा ये अन्नदाताओं का ये प्रदेश है और हमारी सरकार ने किसानों को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है। और मेरे लिए खुशी है कि आज हरियाणा में, ये हरियाणा देश का ये पहला ऐसा राज्य है जो हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। साथियों, हरियाणा का युवा ऊर्जा और प्रतिभा से भरा है। उनकी प्रतिभा के सम्मान स्वरूप हम सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। ग्रुप सी, ग्रुप डी की भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म किया गया है। आज हमारा युवा सीना ठोक कर कहता है कि उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। हमारे यहाँ देश के अंदर सबसे ज्यादा जो बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन वो दी जाती है, वो देश के अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा के बुजुर्गों को उनको सम्मान भत्ता दिया जाता है। हमारी सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभार्थियों को 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन का लाभ उन तक पहुंचाया जा रहा है। 1 नवंबर 2025 से हम इसके अंदर 200 रुपए की और बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसके बाद नवंबर माह में लगभग हमारे बुजुर्गों को अब ये पेंशन 3,000 रुपए से बढ़कर के 3200 रुपया मिलनी ये शुरू हो जाएगी। नायब सरकार 2.0 का एक साल पूरा हो चुका है। रोजगार और युवा को लेकर तमाम कार्य किए गए। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। अग्निवीरों के लिए पुलिस में 20% आरक्षण। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरी सुरक्षा सुनिश्चित। सीईटी पास युवाओं को 1 साल में नौकरी न मिलने पर 2 साल तक 9,000 रुपए मासिक भत्ता। सरकारी नौकरियों के लिए अनुसूचित जाति में कोटे में कोटा। 10% कोटा वंचित अनुसूचित जातियों के लिए। 10% कोटा अन्य अनुसूचित जातियों के लिए। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत।
महिला सशक्तिकरण के लिए 23 से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 2100 रुपए मासिक सहायता, 13 लाख गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना, कामकाजी महिलाओं के लिए 324 क्रेच खोले गए, सभी सिविल अस्पतालों में और मेडिकल कॉलेज में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा प्रदान की गई। गुटखा, पान मसाला और सुगंधित तंबाकू पर 1 साल के लिए हरियाणा में बैन लगा दिया गया। नशा मुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाए गए। सभी 24 फसलों के एमएसपी पर 100% खरीद की गारंटी सरकार की ओर से दी गई। बारिश से प्रभावित लाखों किसानों को करोड़ों की राहत देने का काम सरकार की ओर से किया गया। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत प्रति एकड़ सब्सिडी 7,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दी गई। मोरनी हिल्स के किसानों के लिए विशेष परियोजना की शुरुआत की गई। हिसार एयरपोर्ट से उड़ान की शुरुआत हुई। अयोध्या, चंडीगढ़, दिल्ली और जयपुर के लिए फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। अहमदाबाद और जम्मू के लिए भी उड़ान शुरू की जानी है। पंचायत भूमि पर 20 साल पुराने मकानों को मालिकाना हक। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 फेज 2 के तहत प्लॉट का आवंटन। कई विकास परियोजनाओं के लिए 239 करोड़ प्लस की मंजूरी। शिक्षा सुधारों पर लगातार सरकार की ओर से जोर दिया गया। गुणवत्ता शिक्षा और रोजगार में बढ़ावा किया गया। 7 गैंगस्टर्स को मार गिराया, 47 मुठभेड़े और 47 गैंगस्टर्स गिरफ्तार किए गए। अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस को फ्री हैंड देने का काम सरकार की ओर से किया गया। तो वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डिज्नीलैंड जैसी परियोजनाओं की शुरुआत की गई। गुरुग्राम और नूह में जंगल सफारी की योजना को लेकर भी काम किया गया। 25,000 युवाओं को बिना खर्ची पर्ची नौकरियां दी गई। अग्निवीरों के लिए पुलिस में 20% आरक्षण। हरियाणा पहला राज्य बना। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप शोकन जुड़ चुके हैं। प्रदीप, नायब सरकार 2.0 का पहला साल पूरा हो चुका है, कई बड़ी सौगातें भी दी गई, क्या कुछ जानकारी? हो गया है नायब सैनी सरकार को, कह सकते हैं कि 1 साल हो गया। वैसे तो 11 साल हो गए लगातार हैट्रिक अब की बार मारी थी भाजपा ने हरियाणा के अंदर, लेकिन इस टर्म का 1 साल जो पूरा हो गया और उसको लेकर जो एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो पंचकुला के अंदर है जो वो आयोजित किया गया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में कह सकते हैं कि मुख्य अतिथि के तौर पर वो पहुंचे वहां पर और वहां पर कई जो है वहां पर घोषणाएं जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया, अपनी उपलब्धियां बताई 1 साल के अंदर क्या कुछ किया और ये भी बताया कि आवास गरीबों का आवास के लिए 100 गज के जो प्लॉट दिए हैं वो बताया और एक बुक लॉन्च की। बुक के अंदर जो 1 साल की उपलब्धि है सरकार की तमाम जो है जानकारी दी गई कि सरकार ने क्या कुछ जो है कार्य किए हैं पूरे वर्ष के अंदर, 1 वर्ष के अंदर। और ऐसे में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, साग, छठ पूजा के त्योहारों को अग्रिम बधाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से जो है दी गई। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में 141 गांव और 2 ग्राम और 2 महाग्राम पंचायतों में 8,028 प्लॉटों का जो आवंटन किया और उन्होंने बताया कि इस योजना में अब तक 12,031 प्लॉटों का आवंटन अभी तक जो है किया जा चुका है। तो तमाम जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी जो तमाम उपलब्धियां सरकार की 1 साल से उसके बारे में जो है तमाम जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से दी गई। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के ऊपर कह सकते हैं कि विश्वास जो जनता ने जताया है और फिर से हरियाणा के अंदर जो सरकार बनी है विकास की गति जो है काम करेंगे। और आज उन्होंने यह भी घोषणा की कि जो की सम्मानित पेंशन है, जो उन्होंने कहा कि सम्मानित बुजुर्गों की जो पेंशन है उसको भी 200 रुपए बढ़ाने का काम जो है किया है, जो नवंबर से जो है लागू हो जाएगी और दिसंबर महीने में से मिलनी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल प्रदीप, कई बड़ी सौगातें दी गई हैं। बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाना इनमें प्रमुख रहा और त्योहारों का समय भी है, ऐसे में एक बड़ी सौगात इसे कहा जा सकता है। प्रदीप बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गरीबों को प्लॉटों का जिक्र किया कि अभी तक हम गरीबों को जो है प्लॉट दे चुके हैं और ऐसे में कई जीएसटी रिफॉर्म की बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हुए नजर आए, क्योंकि
जीएसटी के अंदर एक कह सकते हैं कि बताया कि रिफॉर्म करने के बाद जो आम लोगों को, आम जन को जो बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से जो टर्म्स एंड कंडीशन उसमें हटा दी गई, सिर्फ 2 स्लैब रखी गई है, तो उसमें ऐसे में उन्होंने कहा कि जो लोगों को बहुत जो बेनिफिट रहेगा, और जिस त्योहारों का अभी सीजन है तो लोगों को काफी बचत जीएसटी रिफॉर्म से जो है हो रही है, काफी लोगों को जो फायदा हो रहा है। उन्होंने जिक्र किया कि 24 फसलें किसान की जो है वो एमएसपी के ऊपर खरीद रही है सरकार। तो कहीं न कई चीजें जो सामने आई, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी 1 साल की उपलब्धियों को जो है आज बताया, और एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भी आज आयोजन हुआ। जी प्रदीप, और कौन कौन मौजूद रहा मुख्यमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में, क्या कुछ प्रमुख हाइलाइट्स रही? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, गृह सचिव सुनीता मिश्रा और पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और मौजूदा विधानसभा स्पीकर रविंद्र कल्याण, ये तमाम जो कह सकते हैं कि नेता जो मौजूद रहे, और भिखारीगंज का जो कह सकते हैं मौजूद रहे। तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भी तमाम जो राज्य दफ्तर पहुंचे हुए थे और तमाम लोग वहाँ पर मौजूद रहे, और नायब सिंह सैनी की तरफ से सभी को धन्यवाद किया गया। जी प्रदीप, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। नायब सरकार 2.0 का 1 साल पूरा होने पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की।